2025 का, चूंकि ये अभी पहला महीना है और हमने देखे ये सम्राट के यकीनन रियल स्टेट में ट्रांजैक्शंस हुई, रियल स्टेट में एक्टिविटी तो नज़र आ रही है। जब भी बात होती है मेरे साहब, वो ये होती है कि 2025 रियल स्टेट का साल है, मगर वो कैसे रियल स्टेट का साल है? आप क्या समझते हैं कि आने वाले चंद एक हफ्तों में, चंद एक महीनों में वो कौन से इकदाम है जो होने जा रहे हैं? चूंकि ये टास्क फोर्स के हवाले से भी बात चल रही है, तो क्या देखते हैं? ये बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो आजकल हार्ड टॉपिक है और इसके ऊपर बड़ी बातचीत हो रही है। और अक्सर जो हमारे रियल स्टेट से मुंसलिक लोग हैं वो इस ख्वाहिश का भी और इस उम्मीद का भी इजहार कर रहे हैं कि 2025 जो है ना गोइंग टू बी ए वेरी गुड ईयर फॉर रियल स्टेट। और मैं समझता हूँ कि बाकी तमाम जो वजूहात हैं उनके अलावा दो ऐसी मेजर वजूहात हैं अच्छा। जो बिल्कुल इस तरफ इंडिकेशन दे रही हैं कि रियल स्टेट जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह गोइंग टू बी वेरी पॉपुलर इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। सबसे पहले तो आप देखें कि बैंकों का जो मार्कअप था वो 24% से 13% आ गया है और आगे 2-3 महीनों में वो सिंगल डिजिट में आ जाना है। बिल्कुल ठीक तो है। वो सारे का सारा पैसा जो लोगों ने बैंकों में रखना शुरू कर दिया था कि क्या जरूरत है काम करने की, क्या जरूरत है प्रॉपर्टी खरीदने की, बैंकों में रखो, आराम से घर बैठ के खाओ, कोई रिस्क भी नहीं है, गवर्नमेंट के बैंक है, लिहाजा जो है ना वो उनको जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा फायदा था और डेफिनेटली वो एक बड़ा सिक्योर इन्वेस्टमेंट थी और लोग उसमें जा रहे थे। लेकिन चूंकि जब उसका मार्कअप 7-8% पर आ जाएगा, 9% पर आ जाएगा, तो वो वायबल नहीं रहेगा, लोगों के लिए उसमें अट्रैक्शन नहीं रहेगी कि उसमें बैंकों में पैसा रखें। वो पैसा बाहर आना है और जो अभी तक पैसा बाहर आया है वो आपने देखा है कि वो स्टॉक एक्सचेंज में गया है। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज में गया है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में भी जो ये उसकी जो तरक्की है या स्टॉक एक्सचेंज में भी जो अरूज आ रहा है वो सदाबहार नहीं है, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि फॉरएवर स्टॉक एक्सचेंज ऊपर ही चलती जाए। हाँ, स्टॉक एक्सचेंज के साथ कुछ हिस्सा शायद अभी तक रियल स्टेट में है, जिसके सम्राट है कि हम ये देख रहे हैं कि ये एक्टिविटी शुरू हुई। बैंकों से पैसा निकल के स्टॉक एक्सचेंज में गया है और अभी स्टॉक एक्सचेंज में निकलेगा और इंशाल्लाह ताला रियल स्टेट में आएगा। अच्छा। क्योंकि वो अभी अब ना 1,17,000 18,000 20,000 के ऊपर स्टॉक जब जारी है तो ये हो नहीं सकता कि फॉरएवर स्टॉक एक्सचेंज तरक्की करती जाए, ऊपर जाती जाए। जब उसने थोड़ी सी करेक्शन लेनी है तो वो पैसा साइकोलॉजिकली लोग जब बहुत ज्यादा कोई चीज बढ़ जाती है ना तो उससे खौफजदा हो जाते हैं। जी हाँ, जी हाँ, और सोचना शुरू कर देते हैं कि अभी इसने रिवर्स लेना है, तो लिहाजा वो रिवर्स जो है ना डेफिनेटली होना है। ठीक है। और फिर दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि हर बंदा स्टॉक एक्सचेंज का काम नहीं करता बिल्कुल। हर जो अनपढ़ बंदा या पढ़ लिखा बंदा या पाकिस्तान में रहने वाला या ओवरसीज, उसके पास इतनी जो है ना वो नॉलेज नहीं है कि स्टॉक एक्सचेंज का कारोबार कर सके। और रियल स्टेट में तो सब लोग मुंसलिक हैं। सबसे इजी इन्वेस्टमेंट है, रियल स्टेट की इन्वेस्टमेंट है। वो जो है ना वो किसी भी अच्छे इदारे में लेके बैठ जाए और भूल जाए और साल बाद अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि पहले जो क्वार्टर है 2025 का जो खरीद लेगा प्रॉपर्टी, जी 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 बिल्कुल, आपने हमारे प्रोग्राम में बात की है, उसको 20-25-30% रिटर्न डेफिनेटली इंशाल्लाह मिलने जा रहा है।